राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने तय किया है कि वो जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस यात्रा को करेंगे। इस दौरान में वो लगभग 150 दिन में 3500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की जाएगी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को अचानक से ये कैसे याद आ गया। चुनाव में तो अभी 2 साल है, कुछ राज्यों में छुटपुट चुनाव जरूर है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो बड़ा चुनाव है वो अभी 2 साल के करीब है। तो कांग्रेस ने इस यात्रा का आयोजन क्या सोच के किया है, तो आपको बता दें, ये कांग्रेस का एक पुराना फंडा है कि गांधी खानदान के अलावा, गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई और दूसरा आ ना जाए, मतलब किसी और को स्वीकार ही नहीं करता गांधी परिवार। बेशक दिखावा हर बार यही किया जाता है कि सब चुनाव करिए, चुनाव में कार्यकर्ता तय करेंगे, नॉमिनेशन दीजिए, अध्यक्ष के लिए कौन कौन नॉमिनेट कर रहा है, बाकायदा एप्लीकेशनें मंगाई जाती हैं, पूरा ड्रामा रचा जाता है और अल्टीमेटली जो एक कहावत है, ढाक के 3 पात, नतीजा वही निकलता है कि गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये सब नाराज हैं। ये कह रहे हैं कि हम में से कोई नहीं बनेगा और अब की बार तो बाहर का बनाना ही है, लेकिन कोई माना ही नहीं। पूरे देश में हम घूमे, कोई तैयार हुआ ही नहीं और अल्टीमेटली इस कांटों भरे ताज को गांधी परिवार ही सहन कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है बहुत आंदोलन करने पड़ते हैं, बहुत यात्राओं पे जाना पड़ता है। ये 3500 किलोमीटर की देश की यात्रा, लेकिन राहुल गांधी को हम देख रहे हैं कई कई देशों की यात्रा करनी पड़ती है, थाईलैंड जाना पड़ता है, बैंकॉक जाना पड़ता है। भाई बड़ा कठिन काम कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, और इसलिए नतीजा ये आएगा कि इस सारी कवायद में, जो कि 1 महीने के लगभग चलने वाली है, कांग्रेस का अध्यक्ष खोजने के लिए, बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। अब इस बीच में सारे ड्रामे होंगे, रूठना होगा, मनाने होंगे, ताकत दिखाएंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी को लाओ, नहीं सोनिया मैडम ही ले आओ, चाहे बेशक बीमार हैं लेकिन वो बैठ ही रहे, बस काम तो हम सब करने वाले हैं ही, दरी बिछाने के लिए हम लोग हैं। भाई मैडम केवल अध्यक्ष बन जाएं, अध्यक्षा रहे वो, अब कार्यकारी अध्यक्षा तो ही हैं, लेकिन अब आप देखें कि वो कार्यकारी अध्यक्षा हैं। अब ईडी का केस चल रहा है, तो केस चल रहा है, ऐसे में कैसे पद छोड़ दें, कैसे जो है वो आनंद जो है कुर्सी का और वो जो अरबों रुपए की संपत्ति है उसका मोह कैसे छोड़ दें, इतना आसान थोड़ा ही है। अब ये कांग्रेस का पुराना कल्चर है, गांधी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। जिन लोगों ने गांधी के अलावा कुछ सोचने की बात भी की उनको तो आउट कर दिया। वो जो G23 के नेता हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये आवाज उठाई थी कि भैया कांग्रेस डूबती जा रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में हर चुनाव हारते जा रहे हैं, राज्यों से सत्ता खिसकती जा रही है और अब 2024 का मुकाबला मोदी से है, जो दुनिया में फेमस हो चुके हैं और अब भारत के अंदर लोकप्रिय नेता नंबर 1 बन गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर मूलभूत सुधार करने की जरूरत है और अध्यक्ष यदि गांधी परिवार के बाहर का नहीं बना तो इस कांग्रेस का सफाया होने से कोई नहीं रोक सकता। 2019 का चुनाव हुआ था, तब हमने देखा, 14 में देखा, लगातार लोकप्रियता घट रही है। तो जिन लोगों ने चिंतन मनन किया, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, इन लोगों को कहा अच्छा तुम गांधी परिवार के गद्दार हो, आउट, इनको बाहर कर दिया। कहां स्टार कैंपेनर हुआ करते थे ये, कभी राज्यों के चुनाव में इनको पूछा तक नहीं गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, उत्तराखंड का हो गया, सब चुनाव निपटते चले गए, लेकिन इनको पूछा नहीं गया। ये संदेश देने की कोशिश की कि गांधी परिवार के विरुद्ध यदि कोई बोलेगा तो उसको इसी तरह मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अब बात यात्रा की है, तो मैं पहले ही बता रहा हूं, यात्रा में एकता का कोई लेना देना नहीं। नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो कहां टूटा है भाई? भारत तो कन्याकुमारी से कश्मीर एक ही है। किसको जोड़ रहे हो? कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हो। कार्यकर्ता कैसे जुड़ता है? कार्यकर्ता जमीन पर उतरने से जुड़ता है, जब उनकी भावनाओं को आप सुनते हो, उनके बीच बैठकर काम करते हो। राहुल गांधी जी अब दिखाएंगे कि देखिए भाई, बाकी कोई तो आ गया है नहीं, मैं हूं,
जो पद यात्रा कर रहा हूं, मैं अब यात्रा कर रहा हूं, मैं लोगों को मिल रहा हूं, अब आपको ऐसी फोटो दिखाई देंगी कि वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, अब ऐसी फोटो दिखाई देंगी कि वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो सो रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर ही गद्दा लगाकर। शायद ऐसे दृश्य भी आपको दिख जाएं। वो पीआर मैनेजमेंट है, जैसा जैसा स्क्रिप्ट लिख रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस बचाओ यात्रा है। देश से इनको कुछ लेना देना है नहीं। देश जोड़ने की बात अगर कांग्रेस और राहुल गांधी के दिमाग में होती तो 75 साल देश की आजादी को हो गया। उसके पहले कांग्रेस ने देश को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए किया क्या? लोगों को आपस में लड़ाया, जातियों में बांटा और आरक्षण के नाम पर जो लॉलीपॉप दिया उसमें जातिगत वैमनस्य फैला। ब्राह्मण, दलित, अगड़े, पिछड़े, इस तरह की बातें। जबकि कब का हो जाना चाहिए था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको आप लाभ दीजिए, पढ़ाई में दीजिए। लेकिन ना, जिन चीजों से अंदर आपस में फूट बढ़े, लड़ाई हो आपस में, कम्युनिटी एक ना हो पाए, जातियां एक ना हो पाए और हिंदू तो कतई एक ना हो जाए, वैसे वैसे काम किए गए। एक करना था तो राम जन्मभूमि पर फैसला करते कांग्रेस में, एक करते तो सारा कम्युनिटी एक हो जाती। कांग्रेस से जुड़ते लोग कि देखिए कांग्रेस सरकार ऐसी है कि भारत को एक करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल किया। काशी, मथुरा और अयोध्या, इनके फैसले को देश की आजादी के 2-4 साल बाद ही निपटा देना चाहिए था। तब तो कोई ज्यादा विवाद भी नहीं था। अब विवादों को बढ़ाया गया। कांग्रेस की तरफ से ऐसे ऐसे वकील खड़े किए गए जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे थे और ये कह रहे थे राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु तो तोड़ दो, फर्जी है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में व्यक्ति कैसे जुड़ेगा कांग्रेस से? दूसरा, आप देखिए धारा 370 3 साल के लिए लगाई गई, टेम्परेरी, कश्मीर के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने उसको संजो के रखा। 75 साल आज देश की आजादी को हो गए। मोदी जी यदि सत्ता में नहीं आए होते, 2014 को भाजपा सरकार नहीं बनती, तो यह धारा 370 हटती नहीं। अब इससे नुकसान क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां हिंदुओं को, और उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जो हमारे SC, ST, OBC हैं, क्योंकि उनको वहां सरकारी नौकरी में जगह नहीं थी, आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं थी। वो सरकारी नौकरी प्राप्त पूरे देश में कर सकते थे, लेकिन कश्मीर में नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई दलित नेता भी इस विषय में नहीं बोला, चूं तक नहीं की, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मतलब है जिसको आज वो कह रहे हैं ईडी, CBI और जेल, किस तरह के दुरुपयोग हुए कांग्रेस के टाइम में, वो एक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी कांग्रेस ने जो आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको आतंकवादी बताने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। एजेंसियों को आदेश दे दिया कुछ भी करो, टॉर्चर करो, 3rd डिग्री करो, उगलवाओ। एक उसमें कर्नल पुरोहित, समझ लीजिए आर्मी का कर्नल रैंक का व्यक्ति, और उसको आतंकवादी बताने की कोशिश करो, यानी पूरी सेना को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश। इसी तरह स्वामी असीमानंद और हमारे योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश जी RSS के, उनको आतंकवादी बताओ, बम ब्लास्ट में दोषी बनाकर जेल में ठूस दो और फिर ये तय कर दो कि इस देश में तो हिंदू भी आतंकवादी है। तो अगर पाकिस्तान के आतंकवादी हैं तो उनकी कोई धर्म होता नहीं, लेकिन हिंदू भी इस देश में आतंकवादी है। दुनिया में जो इस सनातन हिंदुओं का सम्मान आज किया जाता है, हिंदू संस्कृति का सम्मान किया जाता है, सनातन संस्कृति का सम्मान किया जाता है, उस पर प्रहार था कांग्रेस के द्वारा। इतनी बड़ी साजिश कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान से आता है कसाब, उसे कह दिया जाता है कि हिंदी आईडी लेके आना, हिंदू आईडी, हाथ में कलावा बांधा, माथे पे तिलक लगाना, हम घोषित कर देंगे कि ये तो हिंदू ही था, ये उसी ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम RSS है। पूरी तैयारी थी, स्क्रिप्ट तैयार, नेताओं के भाषण तैयार, और आपने देखा 26/11 के तुरंत बाद सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी का बयान आ गया। उन्होंने तो CBI, ED, NIA सब फेल कर दिया, तुरंत जांच, तुरंत निर्णय, और घोषणा कर दी टीवी पर, RSS ने कराया है हमला। ये जोड़ने की नहीं, तोड़ने की कवायद थी। आज राहुल गांधी जी चुनाव के पहले ऐसी स्थिति में को जानते हैं वो कि मोदी का मुकाबला उनके तो बस का ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में जब PM फेस बनने के लिए नीतीश कुमार,
अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, ऐसे ऐसे लोग आगे आ रहे हैं, तो वहां राहुल गांधी कहां टिकते हैं भाई इनमें। और इसलिए इनको पता है कि यहां तुम्हारा नंबर नहीं है। विपक्ष का पीएम फेस, इस सवाल ही नहीं उठता गांधी परिवार में से कोई सा बन जाए, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ही स्वीकार नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं, ममता बनर्जी कभी तैयार नहीं होगी। और इसलिए ये जो यात्रा है, मैं पक्के दावे के तौर पर कह सकता हूं, ये केवल और केवल अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी को स्थापित करने की एक कवायद है। इस यात्रा का निचोड़ में आप देखेंगे जितना प्रचार किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी जैसा कोई मेहनती पूरी कांग्रेस में है नहीं साहब। और इसलिए ये जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है, इसको तो अगर किसी के अंदर ये बल है, बाहुबल है, वो राहुल गांधी जी सुपरमैन हैं, यही इसको संभाल सकते हैं। बाकी तो आम नागरिक है, छोटे मोटे नेता हैं। हालांकि आपको बता दूं, जो फार्म भरे गए हैं, नाम लिए गए, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक। अब ये कुछ नाम हैं जिन्होंने नॉमिनेट किया है। अब दिखाएंगे तो, लेकिन अब जो नाम मैंने आपको पढ़े, इनमें से किसी की हिम्मत है कि वो ये कहे राहुल जी आप हटिए मैं आता हूं। ये सब के सब कहने वाले हैं, देखो जी हमने नॉमिनेशन तो किया था, लेकिन राहुल गांधी ही नहीं माने, वो बनने को तैयार नहीं है। फिर हमने कहा कि भाई हम बिल्कुल तैयार नहीं होते आपके सामने। कुल मिलाकर कवायद की जा रही है, यात्रा का परिणाम आपके सामने आएगा। मैं पक्का कह सकता हूं कि ये अध्यक्ष पद की कवायद में राहुल गांधी को सुपरमैन दिखाने की एक कोशिश भर है। कांग्रेस के साथ कोई लोग जुड़ पाएंगे, झूठ बोलते रहिए, कुछ भी दुष्प्रचार करते रहिए, वैसा कहते रहिए, इससे कोई फर्क जनता पे पड़ता नहीं है। अब जनता सब समझ चुकी है, जनता पूरे देश की तरक्की, दुनिया में बजता हुआ डंका, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते हुए देश को देख रही है। रेलवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और जिस तरह से एयरपोर्ट और हमारे देश की तरक्की बढ़ रही है, निश्चित रूप से कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विकल्प ही इस समय देश के अंदर नहीं है। वंदे मातरम।